फलवंत होने का रहस्य, जैसा कि दूसरा ग्रंथियों 9:6 में लिखा है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में इस्राएलियों के मिस्र से छुड़ाए जाने के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू किया। उन्होंने मूसा को यह कहना शुरू कर दिया कि तू हमें मिस्र से क्यों ले आया, वहाँ पर हम मनपसंद भोजन करते थे। उन्होंने परमेश्वर से मांस खाने के लिए मांगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मांस तो दूंगा, लेकिन अगर हम भजन संहिता को पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें मांस तो दिया, लेकिन उनके प्राणों को सुखा दिया। मेरे प्रियो, अगर वह परमेश्वर से उचित रीति से मांगते तो परमेश्वर उन्हें जरूर देता, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से कुड़कुड़ा कर मांगा। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो 2 डाकू उनके दाएं और बाएं लटकाए हुए थे, उनमें से एक ने कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो फिर हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने उसको डांट कर कहा कि हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। वह दूसरा डाकू क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग राज्य में चला गया। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, आपका सही तरीके से और सही आत्मा से मांगना मायने करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा रास्ता तंग है, जो इसके ऊपर चले वही जीवन पाता है। जब एक किसान बीज को बोता है तो यह संभव नहीं है कि उसने जितना बोया हो उतना ही काटे, बल्कि वह हमेशा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़कर ही काटता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर वह ज़्यादा बोकर उसको पानी ना दे तो वह कुछ भी नहीं काट पाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि जब आप बीज को बोएं तो उसे उचित समय पर पानी देना और उसकी संभाल करना ज़रूरी है, ताकि जो आपने बोया है उसको आप काट भी सकें और आपकी गवाही पैदा हो सके। अगर आप बाइबल में उस बोने वाली विधवा के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह परमेश्वर के भवन में 2 दमड़ियां डाल रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सभी धनवानों ने अपनी बढ़ती में से बोया है, लेकिन इस विधवा ने सबसे बढ़कर बोया है, क्योंकि उसका परमेश्वर के भवन में देने का मन बिल्कुल उचित था। जरा सोचें, पहले तो शैतान आपको बोने नहीं देता, और अगर आप बोएं तो वह आपके बीज को खा जाता है, ताकि आप दोबारा कभी बोने का फैसला ना करें। इसलिए हमेशा याद रखें, जब आप अपने बीज को बोएं तो अपने जीवन को पाप से दूर रखें, ताकि आपके द्वारा बोया गया बीज आपको 60 गुना, 100 गुना फल दे सके। वह बीज परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन में बोया गया है। आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, तब वह वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। इसलिए अपनी परिस्थितियों को मौका ना दें कि वह आपको धोखा दें। हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें और वचन पर चलकर मसीह में आगे बढ़ें, तब परमेश्वर आपको फलदार बनाएगा। आमीन।